जय भोले की हर हर महादेव। आज हम आपको शिव की कृपा से पितृपक्ष की कथा सुनाते हैं। सुनिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था तथा भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नौता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी और दोपहर हो गई। पितृ देवता भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। पितृ देवता निराश होकर भोगे के यहाँ गए, लेकिन वहाँ पितरों के नाम पर अंगारी दे दी गई थी, क्योंकि उनके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे अचानक नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और शाम हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला था। अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के चक्कर में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और अपनी माँ को सारी बात बता दी। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को सम्मान सहित सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। ऐसे ही हम अपने पितरों का मान सम्मान और श्रद्धा से पितृ तर्पण करते हैं तो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पौराणिक शास्त्रों में एक और कहानी कही गई है, वो है करण के बारे में। यह कहानी आप पार्ट 2 में सुनिए। जय भोले की हर हर महादेव।